तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, भाग। और भाग में जो क्या कन्फ्यूज़न होता है हम लोगों को कि ज़ीरो कब लगेगा, पॉइंट कब लगेगा और ज़ीरो पॉइंट कब लगेगा। ठीक है, तो तीनों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें ज़ीरो वाला कंसेप्ट आएगा, इसको हम समझते हैं। तो अभी है 20, तो इसमें तो हम भाग कर देंगे डायरेक्ट। 5 चौके 20, ये हमारा कट जाएगा। कटने के बाद नेक्स्ट क्या हमारे पास है, ज़ीरो। तो अगर ज़ीरो यहाँ पे सिर्फ अकेले आ रहा है, पीछे कुछ बचा हुआ नहीं है, तो हम इस ज़ीरो को डायरेक्ट यहाँ भी शिफ्ट कर सकते थे। ठीक है, या फिर इस ज़ीरो को यहाँ उतार के 5 का पहाड़ा जीरो बार पढ़ेंगे और जीरो ला के इसको काट सकते। दोनों तरीका है, या तो हम 5 का पहाड़ा जीरो बार पढ़ के जीरो को काट देंगे, या तो फिर हम इस जीरो को डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, दोनों कंसेप्ट यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमारे पास 3 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का टेबल में 3 नहीं आएगा। 5 का पहाड़ा एक बार भी अगर पढ़ते हैं तो 5 एकम 5 आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। 3 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ज़्यादा लगा सकते हैं, हमको तो कम लगाना है, या तो इतना आए या तो इससे कम आए, ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। तो 5 के टेबल अगर हम एक बार भी पढ़ते हैं, 5 एकम तो आ जाता है 5, यानी कि ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 का टेबल क्यों ना एक से कम बार पढ़ा जाए, यानी 0 बार। तो हम 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 0 बार। तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ के हम यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। तो लगाते हैं, चलो। तो 5 का टेबल कितना बार पढ़े हम, 0 बार। तो आ गया 0, 3 में से घट के बच गया 3। नेक्स्ट हमारे पास 5। अब ये बन गया 35। तो 35 को कैसे भाग करेंगे, 5 सते 35 डायरेक्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी को एक और कंसेप्ट बताते हैं, शॉर्ट वाला, कि हम ऐसे ना करके इसको हम क्या कर सकते थे कि जब हम 3 उतारें यहाँ पे, 3 में नहीं लगा तो हम 0 से भाग दिए, लेकिन हमको इतना करने का ज़रूरत नहीं था। हम क्या करते, 3 में नहीं लग रहा है, ठीक है, एक अंक और उतार दो, यानी कि 2 अंक एक साथ उतार दो। लेकिन 2 अंक जब भी हम नीचे लाएंगे, उसके बदले हम यहाँ क्या देंगे, 0। बस, ठीक है, यही कंसेप्ट है। 2 अंक उतारो, 0 दे दो, फिर 5 सते 35 काट दो। तो यहाँ पे 2 चीज़ हुआ, एक तो या तो सिर्फ 3 उतारो, फिर 3 में 0 से भाग दो, फिर 5 उतार के 35 बनाओ। और दूसरा, 2 अंक एक ही साथ उतार लो, उसके बदले खाली यहाँ पे 0 दे देना है। ठीक है, और बाकी टेबल लगा के उसको काट दो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो इधर रिमाइंडर में कुछ बचा हुआ नहीं है, शेष में कुछ बचा हुआ नहीं है, खाली क्या आ रहा है ऊपर से, इधर कुछ बचा नहीं है। तो यहाँ पे 0 लाएंगे तो फिर 5 के पहाड़ा 0 बार पढ़ना पड़ेगा। उससे अच्छा हम 0 को क्या कर देंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो 0 को हम यहाँ क्या कर दिए, शिफ्ट कर दिए। अगला क्या हमारे पास है, 5। हम 5 को उतार देंगे, 5 एकम 5 कट जाएगा। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि 0 वाला हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 में। अब इसमें देखते हैं कि क्या होता है। 5 छक्के 30 लगाएंगे, 2 बचेगा, 4 लाएंगे, फिर 5 चौके 20 लगा देंगे, 4 हो जाएगा, फिर 5 उतार देंगे, 5 नमा 45 भी हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक भी हो जाएगा, 5 एकम 5। अब बच गया कितना, अब इस एक को हम क्या करेंगे, शेष है ना, ये जो बचा हुआ रहता उसी को शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर। अब इसको हम क्या करेंगे, क्या इसमें हम 0 लगाएंगे, 0 लगा सकते हैं, क्योंकि आगे तो अब कुछ है नहीं, पूरा 6 तक हम लोग भाग कर चुके हैं। अब आगे तो कुछ है नहीं कि उतार के यहाँ पे हम लगा देंगे, ये तो बच गया 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने के लिए एक और हम सॉल्व करते हैं, फिर दोनों को हम कंपेयर करके बताएंगे। पहले इसको कर लेते हैं, 5 छक्का 1 बच गया, 0 आ गया, 5 दूनी 10 कट गया, 5 आया, 5 एकम 5 भी कट गया। अब आया कितना, मान लो यहाँ पे 4 के बदले 1 ही रहता, क्या रहता, तो यहाँ बचता कितना, 1। हम वो 4 हटा दिए, सिर्फ 1 लिख दिए, 1 यहाँ पे आएगा। अब दोनों चीज़ में गौर से देखो, यहाँ भी बचा हुआ है कुछ 1 और यहाँ भी बचा हुआ है कुछ
1, ठीक है। अब दोनों में क्या करें, क्या दोनों में डायरेक्ट हम यहाँ पॉइंट लगाएं और यहाँ 0 लगा देंगे? क्या ऐसा कर सकते हैं? यहीं पे लोग कंफ्यूज करते हैं। अब हमको यहाँ पे देखना है कि कब 0 और पॉइंट दोनों लगेगा और कब सिर्फ पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को समझने के लिए देखेंगे कि ये जो एक बचा हुआ है हमारे पास, ये घट के बचा हुआ है, ये घट के बचा हुआ है, लास्ट 6 में से घट के बचा हुआ है। लेकिन ये वाला जो एक है ये किसी से घटा नहीं है, ये हम कहाँ से ला रहे हैं, डायरेक्ट ऊपर से नीचे ला रहे हैं। और इसमें अभी तक हम कोई भाग नहीं किए हैं, अभी तक कोई भाग हुआ है नहीं। भागा का नियम क्या है कि सारे डिजिट में भाग होना चाहिए, उसके बाद अगर कुछ बचता है तब पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ऐसा सीन ही नहीं है, ये एक लाए हैं ऊपर से, अभी तक इसमें कोई भाग नहीं हुआ, यानी इसमें पॉइंट नहीं लग सकता है अभी इसमें पॉइंट नहीं लगेगा क्योंकि अभी तो भाग ही नहीं दिए इसमें। लेकिन इसमें देखो, इसमें 6 को लास्ट बता रहे हैं, तो 6 वाला डिजिट में भाग हो चुका है, उससे घट के क्या बचा हुआ है, 1। तो लास्ट में जो शेष बच जाता है घट के, उसमें लगाते हैं डायरेक्ट पॉइंट। अब इसमें हम क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ लग जाएगा 0 और 5 दूनी 10। समझ में आया? पॉइंट कब लगाएंगे, कब, जब लास्ट वाला में से कुछ घट के रिमाइंडर बचेगा, कुछ शेषफल बचेगा, तब उसमें लगाएंगे डायरेक्ट पॉइंट। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये घट के बचा हुआ नहीं है, ये शेषफल नहीं है, ये तो अभी ऊपर से नीचे आया है, इसमें भाग अभी हुआ ही नहीं है। तो पहले हम इसको भाग करेंगे, तो 5 से भाग करेंगे 1 में, तो 5 एकम 5 तो ज़्यादा हो रहा है, तो 5 को 0 से भाग कर सकते हैं ना इसको। 5 का पहाड़ा क्या बार पढ़ेंगे, 0 बार, तो यहाँ आ जाएगा 0, घट के बचेगा 1। अब देखो कंसेप्ट, ये जो एक ऊपर से लाए थे उसमें अब भाग हो गया है, उसमें अब भाग हो गया, भले ही हम 0 बार में किए हैं लेकिन भाग तो हो गया ना। अब घट के बचा है 1। अब हम पहले ही बताए थे कि घट के अगर कुछ बच रहा है तब उसमें हम लगाएंगे क्या, पॉइंट। तो अभी घट के बचा ना, अब लगाएंगे क्या, पॉइंट। तो यहाँ बन जाएगा 0, फिर लगा देंगे 5 दूनी 10। तो दोनों कंडीशन में कंसेप्ट क्या था कि एक जो था हमारा, एक था कि पहले से ही घट के कुछ बचा हुआ था तो उसमें हम डायरेक्ट पॉइंट लगाएं, और दूसरा लास्ट वाला जो हम यहाँ पे लाए थे वो घट के नहीं बचा हुआ था, वो यहाँ वाला ही था, घट के बचा हुआ नहीं था। यहाँ से डायरेक्ट उतारे, नहीं लग रहा था, तब हम 0 बार में भाग दिए, फिर पॉइंट लगाएं। तो शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि लास्ट का, अगर लास्ट का डिजिट कभी भी हम लाएंगे 1 2 3 4 कुछ भी रहेगा, इससे अगर छोटा है, इससे अगर छोटा है तो डायरेक्ट हम यहाँ लगाएंगे 0 और फिर लगा देंगे पॉइंट और उसके बाद यहाँ बैठा देंगे 0। जैसे कि यहाँ 1 था लास्ट वाला, तो हम 1 में 0 से भाग दिए पहले यहाँ पे, तो इतना ना करके हम डायरेक्ट क्या करते, ये छोटा है, हम डायरेक्ट यहाँ 0 और पॉइंट लगाते और यहाँ क्या कर देते हैं, 0 बैठा देते, 10 हो जाता, फिर 5 दूनी 10। तो दोनों कंसेप्ट में से जो आसान लगे उस तरीका से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। या तो एक एक करके भाग दो 0 बार में, या तो डायरेक्ट यहाँ 0 पॉइंट दो और उसमें 0 लगा दो। तो तीनों कंसेप्ट समझ में आ गया कि 0 कब लगाएंगे, पॉइंट कब लगाएंगे और 0 पॉइंट एक साथ कब लगाएंगे। समझ में आया? अब इसके बाद 2 क्वेश्चन देते हैं जो आप लोगों को सॉल्व करना है और उसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। तो समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आ चुका है। अगर ये आप सॉल्व कर लेते हो इसका मतलब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। ये तीनों अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हो इसका मतलब आपको भाग समझ में आ गया। 0 का भी कंसेप्ट क्लियर, 0 पॉइंट का भी कंसेप्ट क्लियर और पॉइंट वाला भी कंसेप्ट क्लियर। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे कौन कौन सही बनाया, ठीक है। ओके, थैंक यू।